ओम शांति। पूरे ब्राह्मण परिवार की दादी दादी प्रकाशमणि जी, जो कुमारों की कुमारिका थी। ऐसी दादी प्रकाशमणि जिन्होंने यज्ञ को संपूर्ण विश्व में प्रत्यक्ष किया। बाबा के ज्ञान का प्रकाश उनके स्वरूप से दिखाई देता था। ऐसी दादी प्रकाशमणि जी का जन्म 1 सितंबर 1922 को हुआ था। 25 अगस्त 2007 को दादी ने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। ब्रह्मा बाप समान निमित्त दादियों की पालना जो हम सभी ब्रह्मा वत्सों ने प्राप्त की। हर एक की रग रग में वह यादें समाई हुई रहती हैं। दादी प्रकाशमणि जी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात मुख्य प्रशासिका के रूप में 38 वर्षों तक ब्रह्मा कुमारीज की बागडोर संभाली और अपने कुशल नेतृत्व से देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं की धूम मचाई। उनके मार्गदर्शन में हजारों बहन भाइयों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और पूरे विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने। विश्व कल्याण की अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए दादी जी सदा डबल लाइट रही। उनकी बुद्धि में सदा यही स्मृति रहती कि कराने वाला करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है। इसलिए बड़े से बड़ी सेवा करते भी उनके चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह दिखाई नहीं देते। वे सदा नम्रता का कवच धारण करके रहती। दादी जी ने मैं शब्द का संपूर्ण त्याग किया हुआ था। उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं सुने कि मैं यह करती हूं, मेरा यह विचार है। सदा निमित्त और निर्माण भाव के कारण उनके जीवन में अहंकार का नामो निशान नहीं रहा। उनकी वाणी सदा निर्मल और सबको सम्मान देने वाली थी। इसलिए इतने बड़े संगठन को एक सूत्र में बांधकर रखा। सबके सहयोग से सुखमय संसार, यह उनकी मुख्य धारणा थी। वे सदा अपने स्वमान में रहीं और सबको सच्चे दिल का सम्मान दिया। ऐसी मीठी दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं आंखों के सामने घूम रही थी। समय प्रति समय उनसे मिली हुई मधुर शिक्षाएं आज भी हर एक का मार्गदर्शन करती रहती हैं। दादी ने पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए ईश्वरीय मर्यादा की 7 विशेष बातें बताई। पहली बात दादी कहती है, मीठे बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक दिव्य स्मृति में रहने का पाठ जन्मते ही दिया है। वह दिव्य स्मृति है कि मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूं। मैं आदि काल में भी शुद्ध थी, अभी भी शुद्ध पवित्र होना है। इसी नॉलेज के बीच से ब्राह्मण जन्म हुआ। इसी अलौकिक स्मृति से ही हम सब ने अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी निश्चय किया अथवा बाबा की संतान बने। हम सब ब्राह्मणों के सब संबंध एक बाबा से हैं। बाबा से संबंध होना माना ही सब दैहिक संबंधों की अटैचमेंट का धागा सेकंड में टूट जाना। अमृत वेले उठ यह पाठ पक्का करो कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बाबा जैसा आप वैसे मैं हूं, तो उसी घड़ी आप सहज ही सर्व सुखों का
आनंद का, शांति का, शक्तियों का, सर्व संबंधों के प्यार का अनुभव नेचुरल करते जाएंगे। दूसरी मर्यादा दादी कहती हैं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पढ़ाई से प्रीत तो पढ़ाई से मेरी अत्यंत प्रीत है। चेक करो, यह ज्ञान तो बुद्धि में आ गया। मैं तो औरों को खूब ज्ञान सुना सकता हूं, या जहां जीना है वहां तक मुझे पढ़ना है। पढ़ना है ना। पढ़ाई मेरे जीवन की दौड़ है। पढ़ाई ही भोजन है, अमृत है, प्यास बुझाने का साधन है। इतना मेरा पढ़ाई से प्यार है। चेक करो, या मजे में रहने का, खाओ पियो मौज करो का इंटरेस्ट है। बाबा, प्यारे बाबा से लगन है। जहां लगन है वहां सब मर्यादाएं पालन करना भी सहज है। हमारी ईश्वरीय मर्यादा का नियम कहता है, आहार विहार व्यवहार विचार भोजन सब शुद्ध हो। संबंध संपर्क उठना बैठना सब कुछ शुद्ध हो। सवेरे से लेकर रात तक जो मेरा संग है वह शुद्ध हो। संग दोष मैं हूं, या मेरा संग ऐसा है जो दूसरों को भी पावन बना दे। भोजन मेरा शुद्ध है, व्यवहार मेरा शुद्ध है। लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार में मेरा व्यवहार कैसा है, चेक करो, समझो। आज हम सारे एक परिवार के बैठे हैं, उसमें हमारा व्यवहार एक से दोस्ती का है तो अंडरस्टूड दूसरे से दुश्मनी का होगा। एक से बड़ी प्रीत है तो दूसरे से नहीं होगी। एक से मीठा बोलें, दूसरे से जरा ना मीठा बोलें। एक का कोई कार्य है तो दिन रात जाग कर भी कर दिया, दूसरे का नहीं किया। एक से इतना व्यवहार शुद्ध रहे जो कुर्बान जाएं, पर दूसरे से व्यवहार ऐसा रहे जैसे दुश्मन है। किसी से विरोध है, बैर है, विपरीत है। यह सारी व्यवहार की अशुद्धियां हैं। व्यवहार शुद्ध माना सबसे एक रस व्यवहार हो। जब व्यवहार एक रस रखेंगे तब स्थिति भी एक रस होगी। व्यवहार में अगर एक रस के नाते नहीं तो यही व्यवहार स्थिति को उतराई चढ़ाई में लाता है। तो खुद से पूछना है, मेरा सर्व से व्यवहार एक जैसा है? जब कोई के प्रति चिंतन करने बैठते, उस चिंतन के समय आत्मचिंतन है या परचिंतन है, चेक करो। और उस चिंतन में मुझ आत्मा की जो भावना है वह शुद्ध है या ग्लानि की है। मेरी वृत्ति दृष्टि उसी चिंतन में कितनी ऊंची है या कितनी नीची है, चेक करके देखो। वह अपने व्यवहार के चिंतन में देखो। जब कोई बाहर का संसार समाचार सुनते या ब्राह्मण परिवार का भी कोई समाचार सुनते तो मेरे दिल में शुभ भावना उत्पन्न होती है, उसके प्रति शुभ कामना रहती है, या विरोध की भावना से नीचे गिराने की भावना रहती है। अगर स्वचिंतन नहीं पर चिंतन में आते तो हमारा व्यवहार अशुद्ध हो ही जाएगा, और अशुद्ध व्यवहार मुझ आत्मा को, मेरी स्थिति को अशुद्ध बनाएगा। तीसरी मर्यादा दादी कहती हैं, व्यवहार के साथ साथ हमारे विचारों की भी शुद्धि चाहिए। शुद्ध विचार अर्थात सदा हमें अपने आत्मचिंतन में रहना है, आत्मिक दृष्टि में रहना है, और औरों को भी आत्मचिंतन की प्रेरणा देनी है।
अगर यह चिंतन खुद का नहीं चलता, दूसरों को यह चिंतन नहीं करते, तो जरूर प्रकृति का वह देहिक चिंतन चलेगा जिसके लिए बाबा ने समझाया है। देहिक चिंतन माना देह की आकर्षण, देहिक आकर्षण माना विनाश काले बाबा से विपरीत बुद्धि। उसको ही बाबा कहते महापाप। जब कहा महापाप तो खुद से पूछो, मैं बाबा के पास पुण्य आत्मा बनने आया हूं या पापात्मा बनने आया हूं। चौथी ईश्वरीय मर्यादा दादी बताती हैं, इस पढ़ाई की जननी है ही पवित्रता। अगर आप मात्र स्नेही हो तो पवित्रता को अपनाओ, अगर पवित्रता नहीं तो मात्र स्नेही नहीं, मात्र स्नेही नहीं तो वह हुआ पापात्मा। इसलिए बाबा ने कहा, यह कन्याएं माताएं हैं ही वंदे मातरम। तुम उसी दृष्टि से देखो तो पवित्रता तुम्हारी जननी अर्थात मां है। बेटा कोई मां से थोड़े ही अपवित्र होगा। जब कोई कहता मेरी तो फलाने में दृष्टि जाती, तो यह मेरे से सुना ही नहीं जाता। आप बाबा के बच्चे देवता बनने वाले, पूज्य बनने वाले पूज्य बच्चे कहें मेरे में अभी यह पाप है, यह आपके संकल्प में भी कैसे आता है? यह पाप ही नहीं लेकिन बहुत बड़ा दाग है। अगर वृत्ति भी जाती है तो यह ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा दाग है। मैं तो बाबा को रोज रिक्वेस्ट करती हूं, बाबा आप इन्हें ऐसी शक्ति दो जो यह ब्राह्मण जीवन का नाम बाला करे। सारी दुनिया ने जिसको असंभव कहा वही यह आपके बच्चे संभव कर दुनिया को दिखाएं। बाबा ने पवित्रता की जननी आप सबको दी है। आप सब उसकी गोदी में पलने वाले बच्चे हो। उसकी गोदी को छोड़ते ही क्यों हो जो वृत्ति दृष्टि चंचल होती? अब इसे सदा के लिए जला दो, खत्म कर दो। तुम्हारे पवित्रता का झंडा सारे विश्व में लहराना है। उसी से बाबा का नाम ऊंचा होगा, बाला होगा। इसके लिए खूब तपस्या करो, तपस्वी बनो, यह संस्कार से भी भस्म हो जाए। पांचवी ईश्वरीय मर्यादा दादी कहती हैं, बाबा ने सभी ब्राह्मणों को यह श्रीमत व मीठी आज्ञा दी है। भल प्रवृत्ति में रहते हो तो भी बाबा ने कहा अब वह अपवित्रता का हथियाला कैंसिल। आपस में स्त्री पुरुष का ऐसा व्यवहार हो जो वह समझे कि यह बाबा की अमानत है और स्त्री समझे यह प्रवृत्ति को ट्रस्टी बन चलाने वाला है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, अर्थात तुम भी अकेले हम भी अकेले। तुम बाबा की रत्न हो, मैं भी बाबा का रत्न हूं। इसलिए आपस में जो कभी थोड़ा बहुत पुराना संस्कार इमर्ज होता, हंसना बहलना, यह ब्राह्मण मर्यादा में बिल्कुल खिलाफ है। घर का वायुमंडल ऐसे लगे जैसे त्यागी और तपस्वी यहां रहते हैं। जो भी सूक्ष्म में वृत्तियों की चंचलता है उसे प्लीज इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर दो। हंसी मजाक नाज नखरे सब समाप्त। हम तपस्वी कुमार कुमारी हैं, यह पक्का पाठ याद रखो। छठी ईश्वरीय मर्यादा दादी बताती, हमारे सेवा केंद्र तपस्या कुंड हैं, योगियों के केंद्र हैं। वहां कोई भी आपस में बैठकर हंसी मजाक नहीं कर सकते।
अगर किसी भी बहन या भाई की कभी कोई अनुचित चलन देखो तो उसे फौरन इशारा दो। जब कोई इशारा मिलता तो न्यारे प्यारे हो जाओ। यही ब्राह्मण जीवन का आदर्श है। जितना ऊंचा जितना ऊंचा आदर्श रख सको उतना देश में आपकी महिमा बढ़ेगी। अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा वातावरण हुआ तो समाज आपको टोकेगा। इसलिए इस बात को बहुत महत्व दो। जितनी ऊंची महान मर्यादा बनाओ उतना ऊंचा केंद्र बनेगा। इस मर्यादा में जितना स्ट्रिक्ट रह सको उतना अच्छा है। इसलिए यह मर्यादा चाहे घर में, चाहे सेंटर पर, चाहे सर्विस पर, कहीं भी हो, सदा कायम रखो। दुनिया में 63 जन्म हंसे, खाया पिया सब कुछ किया। यह अंतिम जन्म है ही हमारी तपस्या का। इसलिए अब इस व्यवहारों को समाप्त करो। घर को ऐसा बनाओ जिसको बाबा कहते हैं, त्याग भूमि, पावन भूमि, मातृभूमि। तब कहेंगे यह बाबा का घर है। 7वीं ईश्वरीय मर्यादा दादी बताती, कभी भी आपस में दोस्त बनकर एक दूसरे का परचिंतन नहीं करो। आगे पीछे जो समय मिलता है उसे सफल करो, ना कि वेस्ट करो। अभी हमें अपने सब अकाउंट चुकतू करने हैं। किसी से भी नया हिसाब किताब का अकाउंट नहीं बनाना है। कोई भी अगर वैर विरोध करता है, ग्लानि करता, चिंतन करता, कोई कहाँ आकर्षण रखता, देहधारी में बुद्धि जाती तो वह अपना हिसाब बनाता है। अगर अभी हिसाब किताब बनाते जाएंगे, कर्मातीत नहीं बनेंगे, तो फिर कब बनेंगे? हमें तो अभी अपने सब अकाउंट चुकतू कर कर्मातीत बनना है और इसका चार्ट रखना है। अच्छा, तो ऐसी प्यारी दादी जो सदा बाबा की याद में मगन रहती, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर, बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्य हमें ऐसे समझाती जो सहज रीति हमारी बुद्धि में धारण हो जाए। ऐसी दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी को सत सत नमन। सभी बीके भाई बहन इस वीडियो को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।